थोर का एंड एवेंजर्स डूम्सडे में और हल्क का रिटर्न स्पाइडरमैन 4 में, एवेंजर्स डूम्सडे वर्सेस ड्यून 3, पीकी ब्लाइंडर और जेम्स बॉन्ड की एक टीम अप मूवी और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। कई दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है तो अपडेट्स भी ज्यादा होने वाली हैं, तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और वीडियो को पूरा एंजॉय करो। आप देख रहे हैं द मूवी मैन चैनल। आपका स्वागत है मूवी मैन एक्सक्लूसिव के एपिसोड 16 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में, और वो है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर का डिले। एवेंजर्स डूम्सडे जो कि हमको 5 मई 2026 में देखने को मिलने वाली थी, अब ये मूवी डिले हो चुकी है और ये मूवी अब हमको 18 दिसंबर 2026 में देखने को मिलेगी। इसकी रिलीज डेट और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब इसी दिन 2 बड़ी मूवीज भी रिलीज होने वाली हैं। जी हाँ, 18 दिसंबर 2026 को 2 बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली है, जिसमें से एक ड्यून 3 और एक आइस एज 6 है। और फैंस ने तो एक नया क्लैश का नाम भी दे दिया है जिसे ड्यून्सडे कहा जा रहा है, जैसे हमने बार्बरहाइमर देखा था। और मैं इस क्लैश के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बारे में बात करें तो ये मूवी हमको 5 मई 2027 में देखने को मिलने वाली थी, बट अब ये मूवी हमको 17 दिसंबर 2027 में देखने को मिलेगी। इस टाइम पे तो शायद अवतार 4 आएगी। अब जैसे कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो रिलीज डेट है वो डिले कर दी गई है, तो इसके बाद ये सवाल भी उठता है कि क्या स्पाइडरमैन जो ब्रांड न्यू डे है, मतलब स्पाइडरमैन 4, एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी को सेटअप करेगी। और अगर मार्वल की बात हम कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्वल स्टूडियोज ने सिल्वर सफर के लिए भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स प्लान कर रखे हैं, जिसमें से एक उसकी सोलो मूवी भी बताई जा रही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है द बॉयज के बारे में। एरिक क्रिप्के जो कि द बॉयज के शोरनर हैं, उन्होंने कहा कि द बॉयज के लास्ट सीजन में बहुत सारी डेथ्स होने वाली हैं, किसी की गारंटी भी नहीं है कि कौन सर्वाइव करेगा। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है जेसन मोमोआ और रोमन रेंस के बारे में। बताया जा रहा है कि इन दोनों की बातचीत चल रही है स्टार होने के लिए एक स्ट्रीट फाइटर मूवी के लिए। और अगर मूवी में स्टार होने की बात चली रही है तो इस हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज भी निकल के आई, और वो कि डैनियल क्रेग और किलियन मर्फी की बातचीत चल रही है डेमियन चार्ल्स की जो नेक्स्ट मूवी है उसमें स्टार होने के लिए। बताया जा रहा है ये मूवी सेट होगी एक प्रिजन में। मतलब यार, जेम्स बॉन्ड और थॉमस शेल्बी को कौन एक साथ नहीं देखना पसंद करेगा। मैं तो जरूर चाहूंगा कि ये मूवी फॉरवर्ड हो। तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो है एल्डन रिंग मूवी से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है एलेक्स गार्लैंड A24 के लिए इस मूवी को लिख रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं। और भाई साहब, ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि एलेक्स गार्लैंड का जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और अगर मैं बात करूँ अगली अपडेट के बारे में, जो कि है गुइलर्मो डेल टोरो की फ्रैंकस्टीन मूवी से रिलेटेड, तो बताया जा रहा है कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। तो नेक्स्ट अपडेट है स्क्विड गेम के सीजन 3 से रिलेटेड। तो स्क्विड गेम के क्रिएटर ने कहा कि सीजन 3 के अंदर हम बोथ साइड देखेंगे प्लेयर्स की। और अगर टीवी शो के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक ये भी बता दूँ, अगर आपने अपने बचपन में क्लैश ऑफ क्लैंस गेम खेला है तो उस पर एक एनिमेटेड टीवी सीरीज पर काम चल रहा है नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट अपडेट है जॉन विक 5 से रिलेटेड। तो जॉन विक 5 को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि इस पर काम चल रहा है, और इसको लेकर चैट से ने ये कहा है कि जॉन विक 5 पूरी अलग मूवी होने वाली है, एक डिफरेंट स्टोरी के साथ। इसका ट्रेलर देखने के बाद लोग कहेंगे होली फक, आई वांट टू सी दिस मूवी। चैट ने ये भी कहा कि ये जो मूवी है ये कंटिन्यूएशन नहीं है हाई टेबल का। अगर ये इतना कॉन्फिडेंस से बंदा कह रहा है तो मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्या करते हैं ये जॉन विक 5 के साथ। तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो है वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड के सीक्वल के बारे में। तो इसको लेकर न्यूज़ ये निकल के आई है कि इसके सीक्वल को डेविड फिंचर डायरेक्ट करेंगे, इसकी स्क्रिप्ट को क्वेंटिन टैरेंटिनो लिखेंगे और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ये मूवी फॉलो करेगी ब्रैड पिट के कैरेक्टर को एज अ हॉलीवुड स्टूडियो फिक्सर। और इस मूवी का जो टाइटल है वो बताया जा रहा है द कंटिन्यूइंग एडवेंचर ऑफ क्लिफ बूथ। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो है टॉय स्टोरी 5 से रिलेटेड। टॉम सैंक ने एक पोस्ट डाली जिसके साथ हम देख सकते हैं कि वो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं वुडी की टॉय स्टोरी 5 के लिए। और मैं आपको बता दूं एक एनिमेटेड स्ट्रेंजर थिंग की स्पिन ऑफ सीरीज पर भी काम चल रहा है जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग टेल्स फ्रॉम 85। इसको लेकर डफर ब्रदर्स ने कहा कि हम हमेशा से सपना देखते थे एक एनिमेटेड स्ट्रेंजर थिंग का। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो किंग कॉन्ग की लाइव एक्शन सीरीज के ऊपर। बताया जा रहा है कि इस पर अभी भी डिज्नी प्लस पर काम चल रहा है। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है द पेंगुइन के सीजन 2 से रिलेटेड। तो वार्नर ब्रदर्स के जो टीवी बॉस है उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया है कि द पेंगुइन के सीजन 2 पर काम नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि नेवर से नेवर, बट अभी इस पर कोई काम नहीं चल रहा। तो नेक्स्ट अपडेट है वो है फैंटास्टिक 4 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं जो फैंटास्टिक 4 की हम मूवी देखेंगे ये एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होने वाली। इसके अंदर हम स्टोरी 4 साल बाद देखेंगे जब फैंटास्टिक 4 की टीम बन चुकी थी। और अगर आप एक सोनिक के फैन हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि सोनिक के स्पिन ऑफ फिल्म्स पर काम चल रहा है, पैरामाउंट इस पर वर्क कर रहा है। अगली अपडेट है सैम रेमी से रिलेटेड। उन्होंने अपनी अगली जो फिल्म है सेंड हेल्प उसकी फिल्मिंग खत्म कर ली है। इस मूवी को बताया जा रहा है कि ये एक हॉरर वर्जन है जो कि मिक्स्ड है कास्टवे और मिजरी। ये मूवी हमको 30 जनवरी 2026 में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है सिडनी स्वीनी से रिलेटेड। सिडनी स्वीनी को लाइव एक्शन स्प्लिट फिक्शन नाम की मूवी में कास्ट कर लिया गया है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जॉन एम चू और इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं रेट रीज और पॉल वेर्निक।
मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये वही राइटर्स हैं जिन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन की स्क्रिप्ट को लिखा था। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, पैसिफिक रिम की जो एक प्रीक्वल सीरीज है उस पर ऑफिशियली काम चल रहा है अमेजोन पर। अगली अपडेट है ग्रेहाउंड से रिलेटेड। अगर आपने ग्रेहाउंड मूवी देखी है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस मूवी का सीक्वल बन रहा है टॉम हैंक के साथ, जो कि अपने रोल के साथ रिटर्न कर रहे हैं। ये फिल्म टेक प्लेस करेगी डी डे और पैसिफिक थिएटर के बीच में। और अगर सीक्वल की बात हो ही रही तो मैं आपको ये भी बता दूं, एनोला होम्स 3 की फिल्मिंग बिगिन हो चुकी है, जिसके अंदर मिली बॉबी ब्राउन, हेनरी कैविल और भी कई कास्ट मेंबर्स हैं जो ही रिटर्न करने वाले हैं। ये मूवी हमको जल्दी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। और इस हफ्ते हमको ये भी पता चला कि जो क्रेविस, जिनको हमने द बैटमैन में एज कैट वुमेन देखा था, उनकी बातचीत चल रही है एक न्यू थ्रिलर हाउ टू सेव अ मैरिज नाम की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए सोनी के लिए। और इस मूवी को रॉबर्ट पैटिंसन भी प्रोड्यूस करेंगे। और फिर नेक्स्ट अपडेट है एक न्यू एनिमेटेड स्टार वॉर्स की सीरीज से रिलेटेड, जिसका नाम है स्टार वॉर्स मोल शैडो लॉर्ड। ये सीरीज हमको 2026 में देखने को मिलेगी, जो कि फॉलो करेगी इवेंट को स्टार वॉर रेवल से पहले। और अगर आप बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वार्नर ब्रदर्स के फिल्म चीफ माइकल डी लुका ने ये टीज करा कि रियान कुगलर जल्दी रिटर्न करेंगे स्टूडियो में आफ्टर फिनिश ब्लैक पैंथर 3। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है फ्राइडे द 13th प्रीक्वल सीरीज के बारे में। इसके प्री प्रोडक्शन पर काम चल गया है A24 के अंदर, जिसके अंदर लिंडा क्रेल्डिन स्टार होंगी एज पेरमिला वॉर्स। फिर नेक्स्ट अपडेट है जॉर्ज R.R. मार्टिन से रिलेटेड। तो भाई साहब, इस बंदे ने कहा कि विंड ऑफ विंटर मेरे लिए एक कर्स है लाइफ का। उन्होंने कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बुक 13 साल लेट है। कभी कभी चीज़ें मेरा टेंशन डाइवर्ट कर देती हैं, जैसे कि डेडलाइन HBO शो के लिए। उन्होंने ये भी रिस्पॉन्ड किया कि फैन उनको मॉक करते हैं ये कहते हुए कि हमको डेयरवुल्व्स पहले मिल गए विंड ऑफ विंटर से। तो अगर मैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट बताऊं, जो कि है टॉप गन 3 के बारे में, तो क्रिस्टोफर मैकवर ने कहा कि उन्होंने टॉप गन 3 की जो स्टोरी है उसको क्रैक कर लिया है। उन्होंने कहा स्टोरी इज ऑलरेडी इन द बैग। और अगर सीक्वल की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, टॉम क्रूज और क्रिस्टोफर मैकवर चाहते हैं ट्रॉपिक थंडर का जो कैरेक्टर है लेस ग्रोसमैन, उस पर एक स्पिन ऑफ मूवी बनाना। उन्होंने कहा इसके लिए बहुत ही सीरियस बातचीत चल रही है। मतलब यार, टॉम क्रूज तो इस डायरेक्टर के पीछे ही पड़ गया है। मतलब बंदे ने शायद 4-5 मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज डायरेक्ट की हैं। वैसे टॉप गन 3 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। क्या आप एक्साइटेड हो? कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि थी इस हफ्ते की सबसे बिग अपडेट। इस हफ्ते हमको हैरी पॉटर की जो टीवी सीरीज है उसकी मेन कास्ट को अनाउंस कर दिया गया है, जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि हैरी पॉटर बनेंगे डोमिनिक मैकुलिन, हेरोमिन ग्रेंजर बनेंगे एरबेला स्टैटन और रोन वेस्ली बनेंगे एलेस्ट्रेड स्टाउट। और भाई फैंस तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं ट्विटर पर। और इसी के साथ जो 6 ऑफिशियल कास्ट मेंबर बताए गए हैं इस सीरीज के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस सीरीज में डम्बलडोर बनेंगे जॉन लिथगो, और इसमें मिनेर्वा मैकगोनल बनेंगी जेनेट मैकटियर, सेवरस स्नेप बनेंगे पापा एसिड्यू, और इसमें हैग्रिड बनेंगे निक फ्रॉस्ट, क्वीनिस स्क्विरल बनेंगे ल्यूक थैलोन, और एर्गस फ्लिच बनेंगे पॉल व्हाइट हाउस। तो ऑफिशियली हमको 9 कास्ट मेंबर्स कंफर्म कर दिए गए हैं इस टीवी सीरीज के लिए। क्या आप इस टीवी शो के लिए एक्साइटेड हो? अगर मैं पर्सनली बताऊं तो यार, इसकी कास्ट देखकर मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है द रॉक से रिलेटेड। तो भाई रॉक A24 के पीछे पड़ चुका है और इसकी एक नई मूवी ब्रेक थ्रू में ये स्टार होने वाला है, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होगी, जिसके अंदर एक क्रेस्मेटिक मोटिवेशनल गुरु लोगों को मैनिपुलेट करता है। भाई इसकी स्मैशिंग मशीन का भी ट्रेलर बहुत बढ़िया था। मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो है गियर ऑफ वॉर मूवी के बारे में। इससे रिलेटेड हमको कई सारी डिटेल्स देखने को मिली हैं। सबसे पहले इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड लीच, जिन्होंने बुलेट ट्रेन को बनाया था। और इस मूवी की जो स्क्रिप्ट है उसको लिख रहे हैं जॉन स्पेट्स, जिन्होंने ड्यून 1 और 2 को लिखा था। ये फिल्म पहले रिलीज होगी, फिर इसके बाद एक अडल्ट एनिमेटेड सीरीज रिलीज होगी, वो भी नेटफ्लिक्स पर। मतलब यार, जब मैंने पढ़ा इस मूवी के जो राइटर्स हैं वो ड्यून 1 और 2 के राइटर्स हैं, तो इस चीज़ ने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया। फिर नेक्स्ट अपडेट है द पेंगुइन से रिलेटेड। तो यार, द पेंगुइन के शो रनर लॉरेंज लेफ्रेंस ने कहा कि द बैटमैन के दूसरे स्पिन ऑफ पर भी काम चल रहा है। और अगर DC की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, जेम्स गन ने टीज करा कि पीसमेकर सीजन 2 के अंदर कई दूसरे कैरेक्टर्स भी होंगे DCU से, और स्पेशली सुपरमैन से। उन्होंने ये कहा कि शो के एंड में एक बहुत ही बड़ा कैमियो होने वाला है। आप पीसमेकर सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है डेथ स्ट्रैंडिंग से लेकर। तो भाई साहब, डेथ स्ट्रैंडिंग की जो एनीमे है इस पर काम चल रहा है। फिर जो नेक्स्ट अपडेट है वो है सबरीना कारपेंटर से लेकर। तो यार, ऐसे बताया जा रहा है कि इनकी बातचीत चल रही है मामा मिया 3 में स्टार होने के लिए। फिर इस हफ्ते हमको जेनवी का सीजन 2 का फर्स्ट पोस्टर भी देखने को मिल चुका है, जो कि इस साल एंड में रिलीज होगा अमेजोन प्राइम पर। बात करते हैं इस हफ्ते की मार्वल की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में।
तो सबसे पहले ऐसी रूमर्स बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं कि मार्क रुफेलो रिटर्न कर रहे हैं एज ब्रूस बैनर या फिर एज हल्क इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मतलब यार हल्क को इतने टाइम के बाद देखना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर ये न्यूज़ सच हो जाती है तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और अगर बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वो है विजन क्वेस्ट की सीरीज से रिलेटेड। तो इसमें बताया जा रहा है कि टी निया मिलर को कास्ट कर लिया गया है एज जोकास्टा। और अब बात करते हैं इस हफ्ते की लास्ट और सबसे बिग अपडेट के बारे में। और वो ये थी कि यार क्रिस हेम्सवर्थ ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी फैंस को थैंक्स बोलते हुए, स्पोर्टिंग हिम एज थोर। मतलब यार इसे पढ़ने के बाद फील हो रहा है कि क्या ये एंड तो नहीं है थोर का। मतलब यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि डूम्सडे में थोर को मार दिया जाए, क्योंकि बात चल रही है कि थोर 4 भी बनेगी। ये स्टेटमेंट रिलीज होने के बाद तो भाई ट्विटर पर हंगामा मच गया। फैंस अज्यूम करने लगे कि थोर का तो भाई डूम्सडे में काम होने वाला है। और इस स्टेटमेंट से लग भी रहा है, ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। तो ये थी इस हफ्ते की अपडेट्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।